क्या आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी में हर चीज पर ध्यान देना जरूरी है? क्या हर कोई आपको यही सिखा रहा है कि पॉजिटिव रहो, खुश रहो, मोटिवेटेड रहो, लेकिन फिर भी आपको स्ट्रेस, चिंता और फेलियर का सामना करना पड़ता है? अगर हां, तो ये बुक आपके लिए है। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए एफ, मार्क मैनसन की ये किताब हमें सिखाती है कि हर चीज के बारे में चिंता करना जरूरी नहीं है। हमें हर चीज में जीतने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें यह सीखना है कि किस चीज को महत्व देना चाहिए और किसे नजरअंदाज करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं नॉट गिविंग ए एफ का असली मतलब। लेसन 1, हर चीज के लिए परेशान मत हो। सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई परफेक्ट दिखता है। कोई लग्जरी लाइफ जी रहा है, कोई रोज 4 बजे उठकर मेडिटेशन कर रहा है, कोई करोड़ों कमा रहा है, कोई फिटनेस मॉडल बन रहा है, और आपको ऐसा लग सकता है कि यार, मेरी लाइफ में कुछ खास नहीं हो रहा। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं, इट्स ओके टू बी एवरेज। हमें हर चीज में बेस्ट बनने की जरूरत नहीं है। हर चीज को लेकर परेशान रहने की जरूरत नहीं है। हर चीज में मीनिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर हम हर छोटी बात पर ध्यान देंगे, तो हम उन चीजों को नहीं देख पाएंगे जो सच में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो अब सवाल ये उठता है, किन चीजों की परवाह करें? उन चीजों की जो हमारी वैल्यू से मेल खाती है, उन चीजों की जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को सपोर्ट करती है, उन चीजों की जो वास्तव में हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। मार्क मैनसन इसे दी फीडबैक लूप फ्रॉम हेल कहते हैं। जब हम खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुश नहीं होते, तो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जब हम खुद को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्ट्रेस फिर भी होता है, तो हम और ज्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं। यही कारण है कि हमें हर चीज को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेसन 2, दर्द से भागो मत, उसे स्वीकार करो। आजकल हर कोई पॉजिटिव थिंकिंग की बात करता है। हमेशा खुश रहो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा मोटिवेटेड रहो। लेकिन ये सच नहीं है। मार्क मैनसन कहते हैं, लाइफ में पेन को एक्सेप्ट करना सीखो। हर इंसान की लाइफ में स्ट्रगल होता है। हर इंसान को कभी न कभी असफलता मिलती है। हर इंसान को कभी न कभी तकलीफ होती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप इस दर्द से कुछ सीख रहे हैं? अगर आप फेल हो गए, क्या आपने उससे कुछ सीखा? अगर कोई चीज आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुई, क्या आप उसे स्वीकार कर सकते हैं? अगर आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, क्या आप उसे सहने के लिए तैयार हैं? दर्द से बचने की कोशिश करना ही असली दर्द है। जितना आप दर्द से भागेंगे, उतना ही वो बढ़ेगा। जितना आप खुद को धोखा देंगे कि सब कुछ ठीक है, उतना ही ज्यादा आप अंदर से परेशान रहेंगे। मार्क मैनसन कहते हैं, सफल लोग वे नहीं होते जो हमेशा खुश रहते हैं, बल्कि वे होते हैं जो अपने दर्द को स्वीकार करके उससे सीखते हैं। लेसन 3, असली आजादी। जब आप अपनी वैल्यू खुद तय करते हैं। मार्क मैनसन बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी खुशी दूसरों की वैल्यू से तय करते हैं। अगर लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो आप खुश। अगर लोग आपकी तारीफ करते हैं, तो आप खुश। अगर सोशल मीडिया पर लाइक्स मिलते हैं, तो आप खुश। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप है। अगर आपकी खुशी बाहर की चीजों पर निर्भर करती है, तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि आपको कभी भी सबकी मंजूरी नहीं मिलेगी। सबको खुश करना असंभव है। मार्क मैनसन कहते हैं, अपनी खुद की वैल्यू सेट करो। क्या चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है? आपको किस चीज से सच में खुशी मिलती है? क्या चीज आपके लॉन्ग टर्म गोल से मेल खाती है? जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है, तब आपको हर किसी की राय की परवाह करने की जरूरत नहीं होती।
अब आपकी बारी। क्या आप बेकार चीजों की परवाह करना छोड़ सकते हैं? हर चीज को लेकर परेशान मत हो। जो चीजें आपकी लाइफ में सच में मायने रखती हैं, सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दे। दर्द से मत भागो, उसे अपनाओ। जो लोग कठिनाइयों को अपनाकर उनसे सीखते हैं, वही सफल होते हैं। अपनी वैल्यू खुद तय करो। लोगों की राय से ज्यादा जरूरी है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। पार्ट 2 में हम और भी गहरे जाएंगे और सीखेंगे कि सच में किस चीज की परवाह करनी चाहिए और किसकी नहीं। दी सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग AF पार्ट 2। अगर आपने पहले भाग को सुना तो अब तक आपको यह समझ आ गया होगा कि हर चीज को लेकर चिंता करना जरूरी नहीं है। हर चीज महत्वपूर्ण नहीं होती। दर्द से बचने की कोशिश करना बेकार है। हमें अपनी खुद की वैल्यूज तय करनी चाहिए, न कि दूसरों की राय पर निर्भर रहना चाहिए। अब सवाल ये उठता है, फिर हमें किन चीजों की परवाह करनी चाहिए? क्या सच में हर चीज को इग्नोर करना सही है? क्या नॉट गिविंग AF का मतलब है कि हमें किसी चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए? नहीं। मार्क मैनसन कहते हैं कि असली सफलता और खुशी उन्हीं लोगों को मिलती है जो सही चीजों की परवाह करते हैं और बेकार चीजों को नजरअंदाज करना सीखते हैं। आइए अब इस पर और गहराई से चर्चा करते हैं। लेसन 4, हैप्पीनेस का असली मतलब कंफर्ट नहीं, संघर्ष है। अक्सर लोग सोचते हैं कि खुश रहने का मतलब है कि कोई परेशानी न हो, कोई संघर्ष न हो। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं, सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप अपने पसंदीदा संघर्ष को अपनाते हैं। जब आप ऐसी समस्याओं पर काम कर रहे होते हैं जो आपके लिए मायने रखती हैं। जब आप अपने संघर्ष से प्यार करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एंटरप्रेन्योर दिन रात काम करता है, लेकिन उसे खुशी मिलती है क्योंकि उसे अपने काम से प्यार है। एक एथलीट रोज घंटों तक ट्रेनिंग करता है, लेकिन उसे इसमें मजा आता है क्योंकि ये उसकी पसंद का संघर्ष है। एक आर्टिस्ट अपने काम में डूब जाता है, वो बार बार असफल होता है, लेकिन फिर भी वो इसे एंजॉय करता है। सवाल ये नहीं है कि आप क्या पाना चाहते हैं। सवाल यह है कि आप किस संघर्ष के लिए तैयार हैं। आप किस चीज के लिए मेहनत करने को तैयार हैं। आप किस चीज के लिए तकलीफ सह सकते हैं। क्योंकि असली खुशी सिर्फ परिणाम से नहीं, बल्कि संघर्ष से भी मिलती है। लेसन 5, यू आर नॉट स्पेशल। अपनी गलतियों को स्वीकार करें। आजकल हर कोई हमें यह सिखाता है कि आप बहुत स्पेशल हैं, आप किसी से कम नहीं हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मार्क मैनसन इस सोच से सहमत नहीं है। वे कहते हैं कि हर इंसान गलती कर सकता है, हर इंसान कमजोर होता है, हर इंसान में कमियां होती हैं। सफल लोग वही होते हैं जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पढ़ाई में कमजोर है तो वो खुद से झूठ नहीं बोलेगा कि मैं तो बहुत टैलेंटेड हूं, बल्कि वो ये मानेगा कि हां, मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। अगर कोई फेल हो गया तो वो खुद को ये नहीं कहेगा कि दुनिया मेरे खिलाफ है, बल्कि वो ये सोचेगा कि मुझे कहां सुधार करने की जरूरत है। गलतियों को स्वीकार करना ही असली ग्रोथ है। लेसन 6, असली आत्मविश्वास। जब आप असफलता को अपनाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफल लोग कभी फेल नहीं होते। सफल लोग हमेशा आत्मविश्वास से भरे होते हैं। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं, सफल लोग फेल होने से डरते नहीं हैं। वे बार बार गिरते हैं, लेकिन हर बार सीख कर आगे बढ़ते हैं। थॉमस एडिसन ने 1000 बार गलतियां की, तब जाकर लाइट बल्ब बनाया। स्टीव जॉब्स को खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। जेके रोलिंग को कई पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। सफलता का असली मंत्र है,
असफलता से भागो मत, उसे गले लगाओ। फेल होने से डरो मत, ये सिर्फ सीखने का एक तरीका है। अब आपकी बारी। क्या आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं? खुशी का मतलब कंफर्ट नहीं, सही संघर्ष को अपनाना है। अगर आपको किसी चीज में सफलता चाहिए, तो उसकी तकलीफें उठाने के लिए भी तैयार रहिए। आप स्पेशल नहीं हैं, और यही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। असफलता से मत डरो, ये सफलता की पहली सीढ़ी है। हर सफल इंसान कई बार फेल हुआ है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग AF पार्ट 3। अब तक हमने सीखा कि हर चीज की परवाह करना जरूरी नहीं है। खुशी का असली मतलब कंफर्ट नहीं, संघर्ष है। गलतियों को स्वीकार करना ग्रोथ की पहली सीढ़ी है। सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब आप असफलता से डरना छोड़ देते हैं। अब बारी है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग AF के सबसे गहरे सबक की। सही चीजों की परवाह करें, बेकार चीजों को छोड़ दें। लेसन 7, द बैकवर्ड्स लॉ। जितना ज्यादा चाहोगे, उतना ही अधूरा महसूस करोगे। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप जितना ज्यादा खुश रहने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा दुखी महसूस करते हैं? जितना ज्यादा अमीर बनने की चाह रखते हैं, उतना ही गरीब महसूस करते हैं? जितना ज्यादा लोगों से प्यार पाने की कोशिश करते हैं, उतना ही अकेला महसूस करते हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसे द बैकवर्ड्स लॉ कहा जाता है। जितना ज्यादा आप किसी चीज के पीछे भागेंगे, उतना ही आपको उसकी कमी महसूस होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद को बार बार ये कहते हैं कि मुझे खुश रहना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आप अभी खुश नहीं हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मुझे अमीर बनना ही है, तो इसका मतलब है कि आप अपने अंदर अभी गरीबी महसूस कर रहे हैं। अगर आप हर किसी से वैलिडेशन पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको खुद पर भरोसा नहीं है। सच तो यह है कि जब आप किसी चीज के पीछे पागलपन से भागते हैं, तो आप उसे और दूर धकेल देते हैं। खुश रहने के लिए ये मत सोचिए कि आपको खुश रहना है, बल्कि जिंदगी को वैसे ही अपनाइए जैसी वह है। अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसों के पीछे मत भागिए, बल्कि वैल्यू क्रिएट कीजिए। प्यार पाने के लिए दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश मत करिए, बल्कि खुद से प्यार करिए। लेसन 8, मोमेंटो मॉरी। याद रखिए, आप मरने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको पता चले कि सिर्फ 1 साल बचा है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उन्हीं चीजों की परवाह करेंगे जो अभी कर रहे हैं? क्या आप उन्हीं चीजों के लिए परेशान होंगे जिनके लिए अभी होते हैं? मार्क मैनसन कहते हैं, हम अपनी मौत को जितना जल्दी स्वीकार कर लें, उतनी ही जल्दी हम अपनी जिंदगी सही तरीके से जी पाएंगे। स्टीव जॉब्स हर सुबह खुद से पूछते थे, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता, तो क्या मैं वही करता जो मैं करने वाला हूं? सेनेका, स्टोइक फिलोसोफर, कहते थे, हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है। अलेक्जेंडर दी ग्रेट जब मरने वाले थे, तो उन्होंने कहा, मेरे हाथों को खुला छोड़ दो, ताकि दुनिया देख सके कि मैं कुछ भी लेकर नहीं जा रहा। अब आप सोचिए, अगर आपको सिर्फ 1 साल बचा हो, तो आप किन चीजों की परवाह करेंगे? छोटी छोटी बातों पर परेशान होना बंद करें। बेकार की चीजों पर F देना बंद करें। ये समय बर्बाद करना है। उन चीजों पर ध्यान दें जो सच में आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती है। लेसन 9, जिंदगी में कंट्रोल छोड़ना सीखें, द लेट गो प्रिंसिपल। क्या आपको हर चीज पर कंट्रोल चाहिए? क्या आप हर किसी को खुश रखना चाहते हैं? क्या आप हमेशा ये चाहते हैं कि सब कुछ आपकी प्लानिंग के हिसाब से हो? अगर हां, तो आप खुद को अनजाने में दुखी कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी।
क्योंकि हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा, क्योंकि हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप हमेशा ये सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो आप कभी खुद के लिए नहीं जी पाएंगे। अगर आप हर बार ये चाहते हैं कि मुझे कभी फेल न होना पड़े, तो आप कभी कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। अगर आप हर किसी को खुश रखना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा दुखी आप खुद होंगे। इसलिए लेट गो करना सीखिए। जो आपके बस में नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करिए। हर चीज को कंट्रोल करने के बजाय उसे फ्लो के साथ जाने दीजिए। अब आपकी बारी। सही चीजों की परवाह करना शुरू करें। द बैकवर्ड्स लॉ को समझें। किसी चीज के पीछे जितना भागेंगे, उतना ही अधूरा महसूस करेंगे। खुश रहने के लिए खुश रहने की चिंता छोड़नी होगी। अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसों पर फोकस नहीं, बल्कि वैल्यू पर फोकस करना होगा। मोमेंटो मोरी को अपनाएं। हर दिन ऐसे जिए जैसे ये आपका आखिरी दिन हो। छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ दें। उन चीजों की परवाह करें जो सच में आपकी जिंदगी में बदलाव लाती है। लेट गो प्रिंसिपल अपनाएं। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करें। हर किसी को खुश रखना बंद करें। जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसे छोड़ दें। ये किताब सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक नया तरीका है सोचने और जीने का। अगर आपको ये पसंद आया, तो कैज़न ऑडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर दिन आपको बेहतर बनाने के लिए यहां हैं। अब बताइए, आप सबसे ज्यादा किस चीज की परवाह करते हैं, जिसे छोड़ना आपके लिए जरूरी है? कमेंट बिलो। मैं सिर्फ सही चीजों की परवाह करूंगा। अब से आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि अब आप वही चुनेंगे जो सच में मायने रखता है।